ड्रामा सीरियल जलन में अगर निशा का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अर्धा क्लास में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मीशा को जब से यशवंत और निशा की हरकतों का इल्म हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर मीशा को हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि अगर आप थोड़ी सी देर कर देते तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। सब मीशा की वजह से परेशान थे, लेकिन मीशा को इसकी कोई परवाह ना थी। निशा ने मौका देकर यशवंत को कहा, यशवंत हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि मीशा वाला किस्सा खत्म करें, अगर आपने उसे तलाक दे दी होती तो आज ये सब फेस ना करना पड़ता। जबकि पीछे खड़े निशा के वालिदैन ने इनकी तमाम बातें सुन ली। यशवंत के जाते ही निशा के वालिद उसे जबरदस्ती घर ले आए। निशा के घर वालों को जब उसकी इस हरकत का पता चला तो निशा के वालिद बहुत सोच समझकर अहमद के घर गए और उससे अपने तमाम रवैये की माफी मांगी कि निशा जो करने जा रही है उससे हर किसी को नुकसान होगा और अभी वो ये बात नहीं समझ पा रही। अगर उसको इस वक्त ना रोका गया तो अहमद मैं तुम्हें बता नहीं सकता, हम जीते जी मार जाएंगे। अहमद तुम आज भी इस वक्त निशा से निकाह करोगे क्योंकि हम माँ बाप हैं, उसका बुरा नहीं सोच सकते। मामू की बातें सुनकर आखिरकार अहमद निकाह के लिए राजी हो गया। जल्द ही निकाह की तैयारियां की गई और निशा को उसके कमरे में बंद कर दिया गया। निशा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने सोचा कि मुझे किसी तरह इस घर से भागना होगा, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद निशा खिड़की से भागने में कामयाब हो गई। जब निशा की अम्मी उसे निकाह के लिए लेने आई तो कमरे में उसे ना पाकर वो रोना शुरू हो गई। निशा के अबू भी निशा के ऐसे करने पर बिल्कुल टूट गए। उन्होंने अहमद के सामने हाथ जोड़े कि मुझे माफ कर दो, मैं एक दफा फिर तुम्हारी नजरों में गिर गया हूँ। इस पर अहमद बोला, मैं जानता था निशा कभी भी ये शादी नहीं करेगी, मैं तो सिर्फ आपके कहने पर राजी हुआ था। घर से भागते ही निशा ने यशवंत को कॉल की। यशवंत ने कहा, निशा तुम ठीक कह रही हो, इस रिश्ते को भी नाम दे देना चाहिए। फिर यशवंत और निशा ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब यशवंत निशा के साथ शादी करके उसे घर लाया जिसका निशा हमेशा से ख्वाब देखा करती थी तो निशा के दिल को बहुत सुकून आया। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि निशा की हरकत ने अहमद को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। अहमद ने आपी से कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। इस पर हमीरा ने कहा, अहमद ठीक है, तुम मेरे साथ यूके चलो, वहाँ जाकर तुमने जो करना है कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में मजीद नहीं देख सकती। तुम अरीज से शादी कर लो, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। फिर हमीरा की शर्त थी कि अगर तुम्हें किसी बैरूनी मुल्क जाना है तो अरीज से शादी करना होगा। आखिर अहमद मान गया और अरीज से शादी कर ली। इसके बाद मीशा हर दिन बहुत परेशान रहती। मीशा के वालिदैन उसे बहुत सहारा देते, लेकिन मीशा का दिल बिल्कुल भी हल्का ना होता। फिर चंद ही दिनों बाद यशवंत की आपी किंजा वापस आ गई तो मीशा की जगह निशा को देखकर उनको कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उन्होंने यशवंत से मीशा के बारे में पूछा तो यशवंत ने तमाम हकीकत किंजा आपी को बताई। किंजा ये सब मानने के लिए तैयार ना थी कि मीशा कोई गलत काम कर सकती है, वो तो तुम्हारा और इस घर का बहुत ख्याल रखती थी। किंजा ने बहुत जल्द सारे हालात का पता लगवाया कि निशा ने सिर्फ दौलत की खातिर ही यशवंत से शादी की है। किंजा ने यशवंत को यह बात समझाने की कोशिश की कि निशा अच्छी लड़की नहीं, मैंने पहले दिन से उसकी आंखों में दौलत का लालच देखा है, लेकिन यशवंत इस बात को मानने के लिए तैयार ना था। किंजा ने यशवंत को कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो फिर उसे आजमा कर देख लो। यशवंत ने निशा को कहा कि आपी ने मुझे घर और बिजनेस से निकाल दिया कि अब तुम निशा के साथ ही रहो, मेरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। जब निशा ने ये सुना तो घबरा कर बोली, यशवंत हम कहाँ जाएंगे। यशवंत निशा को लेकर एक छोटे से होटल में गया जहाँ पर चंद ही दिन में यशवंत पर निशा की हकीकत सामने आ गई। यशवंत बोला, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर मेरी दौलत से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पर निशा बोली, मोहब्बत तो अहमद भी करता था लेकिन उसके पास दौलत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ा। यशवंत ने किंजा आपी को सब बताया तो उन्होंने कहा, मीशा को घर लेकर आओ और उस लड़की को तलाक दे दो, यही उसका अंजाम है। फिर जब मीशा को अल्लाह ने बेटा अता किया तो यशवंत से रहा न गया। यशवंत ने मीशा से माफी मांगी, अपने बच्चे और मीशा को घर ले आया और निशा को तलाक दे दी। जबकि मीशा फिर से यशवंत के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। फिर चंद साल बाद अहमद भी वापस आया। उसको इतना बदला देखकर निशा का हाल बुरा हो गया क्योंकि अहमद यशवंत से भी ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। सबको इतना खुश देखकर निशा हर दिन मरती। फिर आखिरकार निशा ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो फ्रेंड्स, क्या निशा का यही अंजाम होना चाहिए था या इससे भी बुरा? अपने टाइम तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।